कंपटीशन का, या इसको दरभंगा क्विज लीग भी बोलते हैं, ये इसका पहला सीजन है। ठीक है, और सीजन 1 में केवल समझो कि 40 कंटेस्टेंट हैं, जो तुम लोग हो 40 हो। ठीक है, मतलब कि 40 कंटेस्टेंट से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तुमको 10 का आंसर देना है, और उस 10 आंसर का जो है सही है या गलत है, उसका रिजल्ट तुमको उसी टाइम सडनली नहीं बताया जाएगा। मतलब जब जो होस्ट करेंगे वो तुमसे जो सवाल करेंगे, तुम्हारे उस सवाल का जवाब जो तुम दोगी वो सही है या गलत, उस टाइम में नहीं बताया जाएगा। बाद में सबका एक ही बार रिजल्ट आएगा कि किसका कितना पॉइंट आया है। जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट होगा वो रैंक 1 यानी फर्स्ट विनर, जिसका उससे कम रहेगा बाकी सबसे ज़्यादा रहेगा वो सेकंड विनर, और फिर जिसका उस दोनों से कम रहेगा बाकी सबसे ज़्यादा रहेगा वो थर्ड विनर। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर तक को प्राइज दिया जाएगा। वो प्राइज क्या होगा एकेडमी डिसाइड करेगी। हाँ, जिसका उससे कम अब जितना भी पॉइंट है उस सबको कुछ दिया नहीं जाएगा, और जितना भी कंटेस्टेंट है जो भी यहाँ पर आके क्वेश्चन का आंसर दोगे वो सबका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा। ठीक है, चाहे तुम सही जवाब दो या गलत जवाब दो, तुम्हारा वीडियो अपलोड रहेगा। तो इस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बता देना। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अब क्यूज में तुम लोग को जवाब देना कैसे, ध्यान दो। पहली बात कि क्वेश्चन तुमसे जो पूछा जाएगा, अगर मान लो तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक, तो तुम पूछ सकते हो कि सर इसको दोबारा बताइए, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए, दोबारा भी बोला जाएगा। मान लो दोबारा भी समझ में नहीं आया, तुम दोबारा भी पूछ सकते हो। ठीक है, यानी क्वेश्चन जब तक स्पष्ट तरीके से नहीं समझना तब तक आंसर मत देना। ठीक, और आंसर तब देना है जब तुम चारों ऑप्शन को अच्छे से सुन लो कि हाँ चारों ऑप्शन क्या क्या है। बिना ऑप्शन सुने आंसर मत देना, क्योंकि एक क्वेश्चन का कई आंसर हो सकता है, लेकिन उस आंसर को हम लोग कहाँ से चुनते हैं, ऑप्शन से। तो ऑप्शन सुनकर ही आंसर देना। अगर ऑप्शन से पहले तुम आंसर दे रहे हो और वो आंसर तुम्हारा ऑप्शन में नहीं है तो वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत माना जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर तुम लोगों को नहीं पता है, तो उसके लिए तुम 2 काम कर सकते हो। पहला, तुम यहाँ पर बैठे हुए ऑडियंस से पूछ सकते हो, तुमको जिससे मन करे कोई एक आदमी से कि हमको उससे उसका आंसर पूछना है। अगर वो 20 सेकंड के अंदर तुम्हारा आंसर बता देता है तो जो वो बताएगा आंसर वही तुम्हारा सही आंसर माना जाएगा। अगर वो गलत हुआ तो गलत, सही हुआ तो सही। ठीक है, अगर वो 20 सेकंड में आंसर नहीं दे पाता है, ठीक है, तो भी वो आंसर तुम्हारा गलत माना जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो आंसर 20 सेकंड के अंदर, जैसे मान लो कि हम इससे सवाल किए हैं, ठीक है, और वो इस सवाल का जवाब नहीं जानती है, ठीक, तो ये क्या कर सकती है कि तुम में से जितना भी यहाँ पर बैठे हो सारा स्टूडेंट, उसमें से कोई भी एक आदमी से, कोई भी एक स्टूडेंट से ये पूछ सकती है कि इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तुम बताओ मुझे, जैसे हेल्प ले सकती है। ठीक है, वो कोई एक आदमी से ही। अगर कोई दूसरा कोई बोला तो फिर उसका जो मतलब पॉइंट, उसका जो क्यों जाएगा ना मतलब बाद में, तो उसका 1 नंबर पहले से ही कटा हुआ मिलेगा। ये जिससे पूछेगी उसी को बताना है आंसर, और उसको आंसर कितना देर में बोलना है, मात्र 20 सेकंड में। कितना देर में? 20 सेकंड में। अगर वो 20 सेकंड के बाद आंसर देता है तो उसको सीधे गलत माना जाएगा, चाहे वो सही आंसर ही क्यों ना दे, क्योंकि टाइम भी देखना है हमें। दूसरा चीज, अगर वो सही आंसर देता है 20 सेकंड के अंदर तो सही, गलत आंसर देता है तो गलत, और उसका पॉइंट उसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा। ठीक है, और अगर ये कहती है कि सर हम नहीं पूछना चाहते हैं किसी से, तो फिर ये सीधे उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर अगर स्किप करेगी तो क्या वो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा? तो गलत नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा बताते हैं। देखो, अगर ये स्किप की है क्वेश्चन, अब कोई दूसरा व्यक्ति गलत किया है, तो मान लो इससे 10 क्वेश्चन किया गया, ये 2 क्वेश्चन स्किप की, तो इसका 8 क्वेश्चन सही हुआ। अगर 8 क्वेश्चन का आंसर दी, मान लो 8 सही हुआ, और कोई 10 आंसर दिया, उसका 2 गलत हुआ और 8 सही हुआ, तो इसका पॉइंट ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि इसको जो गलत आ रहा था तो वो गलत नहीं बताई, वो स्किप कर दी।
और इसको जो गलत आ रहा था वो गलत भी बता दिया। तो यहाँ पर गलत नहीं बताना है, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तो दो काम कर सकते हो, पता है ना। पहला काम स्किप कर दो और दूसरा काम किसी ऑडियंस से हेल्प ले लो। और अगर गलत करोगे तो तुम अपना जानना, गलत करोगे तो वो तुम्हारा नंबर कटेगा, गलत होगा। क्लियर हुआ। स्किप पर भी पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा पॉइंट मिलेगा जो गलती किया है उस क्वेश्चन को। असल में यार ये मेन चीज ध्यान रखना, ठीक है। और 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 10 का तुम लोग को अपना 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 आंसर देना है जो, ठीक। और जो पहले ही बता दिए कि रिजल्ट कुछ टाइम नहीं बताया जाएगा, वो तुम्हारा रिकॉर्ड होता रहेगा तुम क्या आंसर दिए हो, ठीक है। बाद में चेक होगा एक ही साथ सबका, और फिर सबका यानी कि 40 स्टूडेंट का एक ही बार रिजल्ट आया कि उसमें से कौन विनर हुआ, कौन फर्स्ट विनर, कौन सेकंड विनर और कौन थर्ड विनर, और बाकी सबका भी पॉइंट अपना अपना दिखा जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है। क्लियर हुआ बात। अगर कोई बाहर से मतलब क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 2 नंबर दिखेगा, आपको इस नंबर पे केवल और केवल हाई लिख के और क्विज लिख के व्हाट्सएप कर देना है। उस व्हाट्सएप का रिप्लाई 24 घंटे में मिल जाएगा और आपसे कांटेक्ट करके आपको क्विज की सारी डिटेल्स दी जाएगी और फिर आपको डेट बताई जाएगी कि आपको किस डेट को आकर क्विज देनी है।